एलॉन मस्क ने अभी एक बयान दिया हुआ है कि एआई 5 साल में ह्यूमन इंटेलिजेंस को सुपरसीड कर देगा और इन 10 इयर्स इट विल बिकम अ मास्टर और ह्यूमंस स्लेव हो जाएंगे और जो भी ह्यूमन फोर्स है वो सब विदाउट वर्क रहेगी और एआई सब उनका काम करेगा, मगर उसमें अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि अबंडेंस हो जाएगा। तो ये कंडीशन में प्रॉब्ली आगे जाके सिविल वॉर हो सकती है। इंसान कोई मशीन नहीं है। एआई विल एक्सीड ऑल कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसके लिए दो बातें पता होनी चाहिए। पहला, एआई क्या है, और दूसरा, जब ये कह रहे हैं कि एआई विल एक्सीड ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन भी नहीं जानते। और तुम्हारी जिंदगी पर सबसे बड़ी तोहमत ये है कि जिन शब्दों का तुम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तुम्हें उन्हीं शब्दों में कुछ नहीं पता, जिनमें पहला शब्द है एक बहुत छोटा सा। कौन सा? नमस्ते आचार्य जी। आपके के साथ लास्ट मुलाकात मेरी यूके कैम्ब्रिज में हुई थी। मेरा नाम ताहिर अली। मेरा क्वेश्चन ये है कि एलॉन मस्क ने अभी एक बयान दिया हुआ है इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन को कि एआई 5 साल में ह्यूमन इंटेलिजेंस को सुपरसीड कर देगा और इन 10 इयर्स इट विल बिकम अ मास्टर और ह्यूमंस स्लेव हो जाएंगे और जो भी ह्यूमन फोर्स है वो सब विदाउट वर्क रहेगी और एआई सब उनका काम करेगा, मगर उसमें अच्छी चीज़ ये हो जाएगी कि अबंडेंस हो जाएगा, सब जगह अबंडेंस होगा और मनी की रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी। और जो कल हमारी बातें हो रही थी कि इंडियन यूथ पहले से ही काफ़ी नाराज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, एग्ज़ाम्स ठीक से हो नहीं रही। तो ये कंडीशन में प्रॉब्ली आगे जाके सिविल वॉर हो सकती है बिकॉज़ लोगों के पास नौकरी नहीं रहेगी। तो और कहा जाता है कि ब्रिटेन में भी उन्होंने बताया कि आफ्टर 10 to 15 ईयर्स वहाँ पे भी सिविल वॉर हो सकता है, क्योंकि उनके जो अभी पॉलिसीज़ है वो माइग्रेशन को लेके इतने स्ट्रिक्ट नहीं है काफ़ी दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को लेके। तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया राय जानना चाहता था। इन भाई साहब की ज़्यादातर बातों को मैं गंभीरता से लेता नहीं। हो, मुद्दे पर बोल सकता हूं, पर इनकी टिप्पणी पर क्या टिप्पणी करूं? इंसान कोई मशीन नहीं है, ठीक है? तो मशीन आगे बढ़ रही है, एक सिस्टम आगे बढ़ रहा है, वो एक बात है। और सिस्टम किस गति से आगे बढ़ेगा, किस दिशा में आगे बढ़ेगा, हम उसका पूर्वानुमान कुछ हद तक लगा सकते हैं, क्योंकि हम ही तो बढ़ा रहे हैं उसको, हमें दिख रहा है, उसकी ट्रैजेक्टरी हमें पता है। पर दो की तुलना करने के लिए आपको दोनों का पता होना चाहिए ना। आप बोले ए बराबर बी या ए इज ग्रेटर देन बी, इसके लिए दो शर्तें हैं। एक तो ए पता होना चाहिए और दूसरा बी पता होना चाहिए। एआई विल एक्सीड ऑल कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसके लिए दो बातें पता होनी चाहिए। पहला, एआई क्या है, और दूसरा, व्हाट इज इट टू बी ह्यूमन। ये सज्जन जो बातें कर रहे हैं, एआई इन्हें बेशक पता होगी, क्या ये ह्यूमननेस को जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, व्हाट्स द पॉइंट इन कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। आप किस चीज की तुलना किस चीज से कर रहे हो? ये शायद एआई की कंप्यूटिंग एबिलिटी की तुलना ह्यूमन पॉपुलेशन के ब्रेन्स की प्रोसेसिंग पावर से कर रहे हैं। वो आप कर सकते हो, हर आप ब्रेन नहीं हो, आप अहंकार हो। ब्रेन तो आपका एक उपकरण है, ब्रेन तो आपका उपकरण है। और यहां तुलना किसकी करके दिखा दी गई है कि एआई कितनी इंफॉर्मेशन, कितनी गहराई से, कितने एनालिसिस के साथ प्रोसेस कर सकता है,
किसकी तुलना में? ये मान लो 10 अरब ह्यूमन बीइंग्स हैं या 9 अरब ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके पास ब्रेन्स है और हमें ब्रेन्स की प्रोसेसिंग पावर पता है, तो आपने उसको लिया, मल्टीप्लाई कर दिया और उससे एक नतीजा आ गया और उसको आपने ट्वीट कर दिया और उसे सनसनी मच गई। और आप ये देख भी नहीं रहे हो कि आप दो ऐसी चीजों की तुलना कर रहे हो जो अलग अलग कैटेगरीज की हैं। इस तुलना में कैटेगरी एरर है। आप एक इंसान को उसके मस्तिष्क के इक्विवेलेंट, समतुल्य रख रहे हो। इंसान उसके ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर नहीं होता। आप किसी से मिलो, वो आपको ऐसे देखे और बोले हाय XGB पर सेकेंड, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? इसी तरह से ऐसे वैसे ही लगेगा जैसे कि आप जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलो और आ गई 50 किलो। वो नाराज हो जाएगी क्योंकि आपने उसको क्या घोषित कर दिया? बॉडी। वैसे ही जब आप ह्यूमन बीइंग को उसके ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर की इक्विवेलेंट घोषित करते हो तो वही एरर कर रहे हो, बिल्कुल वही एरर कर रहे हो। और ये एरर क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कहते होगे कि मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, इनोवेटर हूं, पर हु एम आई तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। होगा आपको इधर उधर का दुनिया भर का ज्ञान, पर आत्मज्ञान तो आपको धेले भर का नहीं। तो आप मशीनों को जानते होगे, इंसान को नहीं जानते हो, और तुलना कर रहे हो आप मशीनों और इंसानों की। ये तुलना करने की आपकी काबिलियत ही नहीं, क्वालिफिकेशन ही नहीं। बात समझ रहे हो? देखो, हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो किसके लिए कर रहे होते हैं? अहंकार के लिए ही तो कर रहे होते हैं ना। ये तुलना भी उसी के लिए की जा रही है, पर बिना उसको समझे की जा रही है। AI ह्यूमन इंटरेक्शन, AI-ह्यूमन, इस इंटरेक्शन को लेकर के लगभग रोज ही कहीं ना कहीं से कोई सनसनीखेज वक्तव्य आ ही जाता है। AI ऐसा कर देगा, AI वैसा कर देगा, AI विल रिप्लेस दिस। कोई बोल रहा है इंटीमेसी भी अब AI से होगी। जेनजी वाले उन्होंने अपने AI से अपने पार्टनर्स बना लिए हैं। हाँ, तो इसको लेकर के कुछ ना कुछ उछालते रहते हो बिना ये समझे कि ये इंसान नाम की शय होती क्या है। अगर तुम ये जानते ही नहीं तो उसकी तुलना AI से कैसे कर रहे हो? हमारा ब्रेन भर नहीं है। ब्रेन तो प्रकृति है। ठीक वैसे जैसे हम हमारी हड्डी नहीं है, हम हमारी खाल नहीं है, वैसे ही हम हमारा ब्रेन भी नहीं है। और यही न जानने के कारण देखो जो इसमें वाक्य संरचना है वो कितनी पुअर है। जब ये कह रहे हैं कि AI विल एक्सीड ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन भी नहीं जानते। AI कैन एक्सीड ह्यूमन इंटेलेक्ट। यस, इंटेलेक्ट पर्टेन्स टू द ब्रेन। और ब्रेन हमें पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्रेन कितनी ऊर्जा खाता है। ब्रेन प्रॉपर एक मशीन है, हमें पता है कितनी ऊर्जा खाता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, उसके किस हिस्से में क्या काम होता है, ये सब हमें पता है, बहुत अच्छे से हम जान चुके हैं। कितना आउटपुट दे देता है, वो आउटपुट बढ़ाने की भी विधियां क्या होती हैं हमें ये भी पता चल चुकी हैं। और रिसर्च हो रही है और जान जाएंगे ब्रेन के बारे में। पर कितना भी ब्रेन के बारे में जानो, इंसान के बारे में थोड़ी ही जान रहे हो। ब्रेन तो एक मशीन है प्रकृति की, तुम जान लो उसके बारे में। तुम कौन हो? तुम तड़पता हुआ अहंकार हो, और चूंकि तुम तड़प रहे हो इसीलिए तुम रोज ही इस तरह की फिजूल ट्वीट्स करके औरों को भी तड़पा रहे हो। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारे भीतर चल क्या रहा है। उसके लिए क्या चाहिए? आत्मज्ञान। वो तुम्हें फिजूल लगता है। तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम क्यों बार बार पॉपुलेशन कोलैप्स की बात करते रहते हो। तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम क्यों बार बार बोलते रहते हो क्लाइमेट चेंज कोई बड़ा मुद्दा नहीं है।
तुम्हें अपना कुछ भी नहीं पता, तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम क्यों कभी पॉलिटिक्स में घुस जाते हो, कभी किसी को सपोर्ट करते हो, फिर मुंह की खाते हो, फिर एक शादी और कर लेते हो, फिर एक बच्चा और कर लेते हो। तुम ये कर क्या रहे हो जिंदगी में? और मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, ये हर अज्ञानी की कहानी है। इधर भागना उधर भागना। अब प्रकृति ने ब्रेन तुम्हें अच्छा दे दिया है, ब्रेन तुम्हें अच्छा दे दिया है, तुमने कई क्षेत्रों में फिर सफलताएं हासिल कर ली हैं, ठीक है। तुम्हारे पास ब्रेन अच्छा है वो एक बात है, तुम इंसान अच्छे हो ये बिल्कुल दूसरी बात है। न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां ब्रेन बहुत अच्छा होता है, इंसान बहुत गड़बड़ होता है। और ये अंतर करना आपको आना चाहिए। और यही अंतर है इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट के बीच में। इंटेलिजेंस अहंकार की नीयत पर निर्भर करती है, इंटेलेक्ट एक गिवन है। इंटेलेक्ट एक ऑब्जेक्ट है जो प्रकृति ने आपको दे रखा है ब्रेन के रूप में, उसमें नीयत जैसी कोई चीज नहीं। इंटेलेक्ट में आपकी कोई चॉइस शामिल नहीं है। कोई हाई आईक्यू का है तो है, पर इंटेलिजेंस है कि नहीं यह बात मोहब्बत की होती है। प्रेम एक निर्णय होता है। अब न जाने कितने हैं जो इस बिंदु पर एकदम उचक जाएंगे और बिदक जाएंगे, बल्कि वो कहेंगे ये इंटेलिजेंस का इन्होंने प्रेम से नाता कैसे जोड़ दिया। अब ये समझना चाहते हो तो मेरे पास आओ। तुम्हारे देखे तो इंटेलिजेंस और प्रेम बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक का संबंध शरीर के ऊपरी तल्ले से है और दूसरे का शरीर के निचले तल्ले से है। तुम्हारे लिए प्रेम माने हॉर्मोन्स, प्रेम माने बस वही अब सेक्स वक्स शुरू होने वाला तो बोलते हो लव हो गया। और इंटेलिजेंस माने ब्रेन की एक्टिविटी, न इंटेलिजेंस माने सेरेब्रल एक्टिविटी होता, न लव माने हार्मोनल एक्टिविटी होता। और इंटेलिजेंस और प्रेम बहुत निकट का रिश्ता रखते हैं, और रिश्ता समझना है तो आओ बात करते हैं। समझ रहे हो? बड़े नामों के पीछे भागना बंद करो। जिस क्षेत्र में जिसकी श्रेष्ठता हो उससे उसी क्षेत्र की बातें सुनो। कोई जानता है रॉकेट साइंस, हाँ ठीक है, हम आपको सम्मान देते हैं। आपको रॉकेट साइंस पता है, हम आपसे रॉकेट साइंस के बारे में बात कर लेंगे। आप ईवीज बनाना जानते हैं, अच्छी बात है, हम ईवीज के बारे में आपसे बात कर लेंगे। पर कृपा करके कैटेगरी एरर मत करिए। ईवी कैसे बनते हैं या कैसे बेचे जाते हैं, इसमें आपकी विशेषज्ञता है, इसमें आप जरूर टिप्पणी करें, हम सुनने को तैयार हैं। हम आग्रह करेंगे कि आप कुछ बोलिए, आप बोलिए ईवीज के बारे में, हम सुनेंगे। लेकिन कृपा करके इंसानों के बारे में कुछ मत बोलिए, क्योंकि वहां आपको कुछ भी नहीं पता है। एजुकेशन ऑफ द सेल्फ आपकी हुई नहीं है, आप अशिक्षित आदमी हैं। और जिस क्षेत्र में आपकी कोई एजुकेशन नहीं, वहां टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता। बात आ रही है समझ में? जो जिस क्षेत्र का है उससे वहीं का लो। लेकिन जीवन को ऐसा हमने सस्ता क्षेत्र बना दिया है कि वहां कोई भी आके टिप्पणी कर जाता है। हमें लगता है कोई भी बोल सकता है, लाइफ ही तो है। भाई साहब, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आप लाइफ जानते हैं। आप बहुत अच्छे एक्टर, सेलिब्रिटी, प्लेयर कुछ भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लाइफ जानते हैं। एजुकेशन ऑफ द सेल्फ को तो हमने बिल्कुल अनाथ बना रखा है कि वो ऐसा क्षेत्र है जिसमें सब विशेषज्ञ हैं, सब एक्सपर्ट्स हैं। झुन्नू, धनिया, ताऊ सब आकर बता रहे हैं, बेटा हम तुमको बताते हैं जिंदगी क्या है। अबे जिंदगी क्या है इतनी सस्ती बात हो गई कि अब तू भी बता देगा? वैसे ही चूंकि ये शब्द आम प्रचलन के हैं, खूब सर्कुलेट होते हैं, तो सबको लगता है कि लव, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, लाइफ ये हम जानते ही हैं। तुम कुछ नहीं जानते। और तुम्हारी जिंदगी पर सबसे बड़ी तोहमत यह है
कि जिन शब्दों का तुम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो तुम्हें उन्हीं शब्दों में कुछ नहीं पता, जिनमें पहला शब्द है एक बहुत छोटा सा, कौन सा? आई। इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हो इसका, 2.5 आखर भी नहीं है ये, 1 आखर है, पता है इसका तुम्हें कुछ नहीं है, लेकिन इस्तेमाल इसका रोज करते हो। आई दिस, आई दैट, आई एम कमिंग, आई बैक टू से, आई एम हर्ट, आई एम प्लीज्ड, हर समय आई करते रहते हो, पता तुम्हें कुछ नहीं है। ये कितनी बेइज्जती की बात है कि नहीं? इसी तरीके से वांट, लाइक, आई वुड वांट टू से दैट आई लाइक हैमबर्गर। तुम्हें ना वांट का पता ना लाइक का पता, पर इस शब्द का इस्तेमाल तुम रोज करते रहते हो, पर तुम्हें भ्रम हो गया है। तुमने इन शब्दों का सबको इतना ज्यादा इस्तेमाल करते देखा है कि तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम इनका अर्थ जानते हो। तुम इनका अर्थ नहीं जानते, तुम इनसे सिर्फ फेमिलियर हो, परिचित हो। और ये जो ओवर फेमिलियरिटी है, इसने तुमको ये डिल्यूजन दे दिया है कि तुम समझते भी हो। फेमिलियर होना और जानना 2 अलग बात है। फेमिलियरिटी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। एक HIDP एक्टिविटी थी जो कहती थी कि चलिए आइए कुछ बोलिए। आप बोल रहे होते थे और उसमें हम काउंट कर लेते थे कि कौन से शब्द हैं जो आप दोहरा रहे हैं। खूब देर तक बुलवाओ और फिर कहो ये शब्द हैं जिनको आपने इतनी बार बोला, ये फ्रीक्वेंसी है। अब जरा बताइए इनके अर्थ क्या हैं। और आप भौचक्के रह जाते थे कि आपको तो पता ही नहीं है। उन्हीं शब्दों पर आपकी जिंदगी चल रही है, वही शब्द आपकी जिंदगी का आधार है और उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। कोई पूछे मनी, आप मनी तो ऐसे सोचते हो, मनी तो पता ही है, मनी 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 मनी। और जब इस तरह के सर्कुलर आंसर्स आने लग जाए ना, या टोटोलॉजीज आने लग जाएं कि मनी माने पैसा, तो समझ लीजिए कि आदमी अनभिज्ञ भी है और बेईमान भी है। बताओ ना, करियर, करियर माने क्या होता है बताओ? इस्तेमाल तो रोज करते हो। मैरिज, मैरिज माने क्या होता है बताओ? बताओ ना। मदरहुड माने क्या बताओ तो? बर्थ माने क्या? नहीं दीदी को ना अभी बर्थ हुई है, माने क्या? माने क्या? ना तुम्हें बर्थ पता ना तुम्हें डेथ पता, पर कहते हो लाइफ पता है। ये कैसे? पता कुछ नहीं है। शब्दों से खेल रहे हैं, बस शब्दों से खेल रहे हैं। शब्दों से खेलते खेलते ये भ्रम पाल लिया है कि हमें कुछ। अभी उस दिन था, मैं वो सुन रहा था कव्वाली, तो वो बोल रहे हैं शोला शोला कहते कहते लब पर आंच ना आए, और एक चिंगारी लब पर रख ले लब फौरन जल जाए। तुम्हारे पास शब्द हैं, उनको खिलौनों की तरह खेल रहे हो। पता कुछ नहीं है। आई लव यू, ना आई पता ना लव पता ना यू पता, पर आई लव यू पे पूरी जिंदगी चल रही है और जिंदगी दी भी जा रही है। बहुत हैं जो फंदे से लटक जाते हैं आई लव यू बोल करके। उन्हें जान दे दी, ये तो बता दे जान पता भी थी क्या चीज है। उसी कव्वाली में आगे आता है शब्दों से तुम बहल रहे हो। हाँ, माना माने मतलब। शब्दों से तुम बहल रहे हो, माना हाथ ना आए। उसका जो मान है, अर्थ है, तुम्हें कुछ नहीं पता। एक काम जरूर करिए, जिसने जीवन की शिक्षा ली नहीं उससे जीवन के बारे में कुछ भी मत सुनिए। चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो, और चाहे ट्रिलियनेयर हो। और सोचो, जिसने जीवन की शिक्षा ली नहीं, अगर वो ट्रिलियनेयर बन सकता है तो इससे $1 ट्रिलियन के बारे में क्या पता चलता है? कि एकदम मूर्ख होके भी तुम कमा सकते हो। इससे अब पैसे के प्रति तुम्हारी आसक्ति घटेगी। तुम कहोगे अगर ये भी कमा सकता है तो मुझे नहीं कमाना। हां, उस व्यक्ति के पास कुछ भौतिक उपलब्धियां हैं जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, करना होगा। एक नहीं 3-4 क्षेत्र हैं जिसमें उसने कुछ नया करा है, बौद्धिक क्षमता है उसके पास। वहां पर अगर वो कुछ बोलने आएगा तो मैं भी सुनने जाऊंगा। पर कृपा करें
और जीवन के बारे में, अस्तित्व के बारे में, पृथ्वी के बारे में कुछ ना बोलें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके भीतर का अंधेरा बोल रहा है। आप अपनी ही नीयत से वाकिफ नहीं हैं। आप एक भटकता हुआ अहंकार हैं जो पूरी पृथ्वी को और भटका रहे हैं। कम बोलें। और आप प्रभावित भी हो जाते हो, कोट अनकोट लेकर मेरे पास आ जाते हो। अब मैं क्या करूं? इतना ही होने वाला है कि मेरा एक्स अकाउंट अब होगा सस्पेंड। 240 मिलियन व्यूज उसके सब्सक्राइबर्स है एक्स पे। तो इससे सब्सक्राइबर्स की मूर्खता के बारे में पता चलता है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।